नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आदित्य एल 1 मिशन कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 4 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 2 सितंबर 2023, ऑप्शन सी 5 सितंबर 2023, ऑप्शन डी 9 जून 2023। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदित्य एल 1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसके रॉकेट का नाम PSLV-C57 था। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा आज का दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी गंगा नहर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी कांगो बेसिन, ऑप्शन डी सुंदरवन का डेल्टा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। वर्तमान समय में 12 भाग व 12 अनुसूची व 25 भाग हैं। ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:2, ऑप्शन डी 2:4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2:3। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1822 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा के लेखक हैं। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी शिवानंद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल जी के द्वारा लिखी गई है। बाबर के द्वारा बाबर जी के द्वारा बाबरनामा, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र। ये सारी पुस्तकें जो बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोगों को याद में रखना है। शिवानंद जी के द्वारा डिवाइन लाइफ। ये सारी पुस्तकें आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन डी 1893, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1895। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 में आए थे। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, विटामिन की खोज किसने की। ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी काश्मीर फंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काश्मीर फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज नाम के टीके की खोज की गई। ये भी हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। केरल में हमारा कोचीन नाम का बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 2000। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2000 की नोट के पीछे भारत मंगलयान का चित्र मुद्रित है। 20 की नोट के पीछे हमारा एलोरा की गुफाएं हैं। 10 की नोट के पीछे हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है और 50 की नोट के पीछे हमारा हम्पी का रथ का चित्र मुद्रित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 21 है, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच निहित है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 अनुच्छेद के अंदर निहित है। हमारा तीसरा अधिकार है जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 से 24 में निहित है। चौथा मौलिक अधिकार हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है। पांचवा मौलिक अधिकार हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 29-30 में निहित है। और आखिरी मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में निहित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी सिराज गोपालाचारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में हमारी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 ईस्वी में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हमारा 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था और 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। वर्तमान समय में सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में हमारा लिपुलेख नामक दर्रा स्थित है। सिक्किम में हमारा नाथुला दर्रा और जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जोजिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1889। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा भारत में G20 शिखर सम्मेलन का ध्येय वाक्य क्या था? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी एक पृथ्वी एक परिवार, ऑप्शन डी वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में G20 का ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील देश में आयोजित किया जाएगा।
ये भी याद रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। सहारा का मरुस्थल किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ए गर्म, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी मृदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहारा का मरुस्थल एक गर्म रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के पीले होने का जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी के पौधे से, ऑप्शन नंबर बी एकोनाइट के पौधे से, ऑप्शन नंबर सी सिनकोना के पौधे से, ऑप्शन नंबर डी जलीय पौधे से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से कुनैन नामक दवाई प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए गृह कर, ऑप्शन नंबर बी चुंगी कर, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन कर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों प्रकार के कर नगर निगम के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई मद्रास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेन्नई मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधि का शासन हमारे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है। कनाडा से हमारा संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। फ्रांस से हमारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार को लिया गया है। रूस से हमारे मूल कर्तव्य को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि का निर्माण व एकल नागरिकता को लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन इंद्रावती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती हैली से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका उत्तर आप लोगों को होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, आपको सारे प्रश्न मज़ेदार लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।